डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु धीमान। आज हम लोग 10 क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का क्या करता है, उत्पादन करता है। 2 बाजार में क्या करता है, विक्रय, यानी कि फर्स्ट बाजार में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। इसी प्रकार सेकंड में दिया। अब देखिए, यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, यानी कि प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य कितना है, 2.5 रुपए, 1.5 रुपया, 1 रुपया। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, यानी कि टोटल आय, कुल आय आयु बीजगणित की सहायता से क्या करनी, ज्ञात करनी। देखिए, यानी कि हम क्या माने, माना ए आयु उत्पादन को व्यक्त करता है। ए बराबर 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। अब देखिए, मूल्य दिया है, इसको हम लेते हैं कॉलम में। क्यों लेते हैं कॉलम में? देखिए, अगर हम 10,000 जो हमारा उत्पादन है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2.5 रुपए से, यानी कि 10,000 की टोटल की वैल्यू आती है निकल के। इस वजह से हम क्या लेते हैं, कॉलम में, यानी कि 2.5, 1.5, 1। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। इधर की साइड 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपया। अब देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहला आता हमारा 25,000, यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है कितना, देखिए, यानी 2 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, 1.5 में, हमारे पास आता है 30। अब देखिए, 3 0, 1 0, यानी कि 4 0, 1 2 3 4। अब मल्टी पॉइंट आगे लगता है 2 अंकों के बाद, यानी कि कितना आता है, 3,000। अब आगे 18,000 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, यानी कि 18,000 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2.5 में करते हैं 6 की मल्टीप्लाई। देखिए, हमारे पास आता है कितना, 150। अब देखिए, 3 0 है, 1 0 है, यानी कि 4 0, 1 2 3 4, पॉइंट 2 के बाद, यानी कि 15,000 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 2 की मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 30, 1 0, कितने 0 है, 4 ही है, यानी कि 5 0, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट लगता है 2 के बाद, यानी कि 30,000 प्लस 8,000। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 25,000 और 30,000 28,000, 28,000 और 18,000 होते हैं 40,000, यानी कि 40,000। 15,000 और 30, यानी 45, 45 और 8 होते हैं 53, यानी 53। देखिए, बाजार एक ही आए, यानी कि 40,000 रुपए, एक ही नहीं, सॉरी, फर्स्ट बाजार सेकंड की रुपए 53,000। अब देखिए, यानी कि हमको उत्पादन दिया था और क्या दी, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। अब देखिए, उत्पादन को हमने लिख लिया मैट्रिक्स में, उसके बाद कॉलम के रूप में लिखते हैं किसको, मूल्य को। फिर हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, यानी कि फर्स्ट बाजार की आय है 40,000, सेकंड बाजार की है 53,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का भी, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रम से 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे है, तो क्या ज्ञात करना, कुल लाभ ज्ञात की। यानी कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकाला था, आय। अगर हम लोग आय से लागत को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास आते हैं निकल के लाभ। देखिए, हमको क्या दिया है, यानी वस्तुओं के वार्षिक बिक्री की सूची दी है, इसको मानते हैं कोई मैट्रिक्स, यानी ए बराबर मैट्रिक्स।
18,000, 6,000, 20,000, 8,000। मूल्य को मानते हैं कॉलम में, यानी कि देखिए इसे कोई मैट्रिक्स सी, फर्स्ट का दिया है हमको 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे को बदलते हैं रुपए में, यानी कि 100 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास 2 अंकों के बाद पॉइंट, यानी कि अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई सी, ए की वैल्यू रखते हैं 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, उसके बाद 21.50। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम की, कॉलम हमारे पास एक है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 पे कर दें, यानी 18 देखिए अब जीरो कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो लगाते हैं। पॉइंट 2 अंकों के बाद हमारे पास आता है 9,000। अब देखिए 6,000 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, यानी कि 12,000 प्लस 20,000 प्लस 8 पंजे 40, यानी कि 4,000 आता है हमारा निकल। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी 20,000 में 2,000 को ऐड करते हैं 22,000, 9,000 का ऐड करते हैं 31,000, यानी 31,000। अब देखिए 12,000 20,000 में ऐड करते हैं 32,000, 4,000 का ऐड करते हैं 36,000, यानी 36,000। हमको निकालना है लाभ, यानी कुल लाभ। सबसे पहले बाजार फर्स्ट का लाभ निकालते हैं, फिर सेकंड का, उसके बाद दोनों को क्या करते हैं ऐड, यानी बाजार फर्स्ट का लाभ, बाजार फर्स्ट का लाभ कितना है देखिए, यानी कि कुलाई से 40,000 से 31,000 को क्या करते हैं सबट्रैक्ट। अब देखिए 0 0 0 5 1, यानी कि 15,000 रुपए का लाभ होता है बाजार फर्स्ट को। बाजार सेकंड का निकालते हैं 53,000 से माइनस 36,000, यानी 0 0 0 17,000 रुपए, यानी कि बाजार सेकंड को लाभ होता है 17, हम लोग को निकालना है कुल लाभ, यानी दोनों को ऐड करते हैं 15,000 प्लस 17,000, यानी कि 32,000 रुपए का हमको क्या होता है लाभ। देखिए दोबारा समझते हैं, हमको लागत दी है, यानी लागत दी को हम क्या करते हैं कॉलम के रूप में मानते हैं, दूसरे को दिया है हमको। अब AC की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी लागत अलग अलग निकल गई, यानी बाजार फर्स्ट की सेकंड की। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कुलाई ज्ञात की थी, यानी कुलाई से हम लागत को क्या करते हैं सबट्रैक्ट, यानी फर्स्ट बाजार का लाभ आता है सेकंड का, यानी दोनों क्या करते हैं फिर ऐड करने पर हमारा कुल लाभ ऐसे निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि देख x दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है बराबर मैट्रिक्स के, x क्या वैल्यू वो हमको ज्ञात करना है। देखिए यानी x बराबर हम मानते हैं मैट्रिक्स, माना x बराबर हमने मान लिया A B C। अब देखिए हम मान सकते थे क्या, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 का भी, लेकिन क्यों नहीं मान सकते। अब देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई 3 का मानते हैं, अब देखिए कितने का है 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हमारी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको क्या मानना पड़ता है 2 मल्टीप्लाई 2 का। अगर 2 मल्टीप्लाई 2 का मानते हैं तो हमारी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यानी कि हम निकालते हैं। अब देखिए x के स्थान पर A B C D 1 2 3 4 5 6 सेम एज इट इज -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए A की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A, उसके बाद 4, अब A की मल्टीप्लाई आ गई 2A
प्लस के 5b, उसके बाद 3a 6b। अब नीचे की R2 की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, फर्स्ट कॉलम में, यानी कि देखिए c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d बराबर -7 -8 -9 2 4 6। अब कंपेयर करते हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट a प्लस 4b बराबर -7। अब देखिए 2a बराबर -8, 3a बराबर 6b -9। इसी प्रकार c प्लस 4d इक्वल टू 2c 5d बराबर 4, 3c प्लस 6d बराबर 6। यानी कि क्वेश्चन मानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से ए व बी के मान ज्ञात करते हैं, यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखिए फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी कि 2a प्लस 8b माइनस 14, 2a 5b माइनस 8, यानी कि घटाने पर 2a से 2a कैंसिल, 3b माइनस 14 प्लस 8, यानी कि माइनस के 6। b की वैल्यू आती है हमारे पास -2। b का मान इक्वेशन फर्स्ट में, b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं a -2 -7, यानी कि -8 -7, उधर जाकर प्लस के, यानी a की वैल्यू आती है प्लस के 1। अब देखिए c व d की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि समीकरण 4 व 5 लेते हैं, समीकरण 4 व 5 से। अब देखिए 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्यों 2c हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2c प्लस 8d बराबर 4, 2c 5d 4 माइनस माइनस। अब देखिए यानी कि 2c से 2c कैंसिल, 3d माइनस यानी कि 0, d की वैल्यू आती है 0। d की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 4 में, d का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए 2c 0 4, यानी कि 2c इक्वल 4, c की वैल्यू आती है 2, यानी कि हमारा मैट्रिक्स से बनता है क्या, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 0, यानी x का वैल्यू आता है ये। अब देखिए x को मानते हैं, यानी कि 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स a b c d मान लिया, यानी कि अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आते हैं 2 निकलते हैं, यानी कि इक्वल इसके इक्वल, इसके इक्वल ये इक्वल इसके, यानी कि अब क्या होता है कि दो इक्वेशन को लेते हैं, सोल्व करते हैं, ए बी की वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार सी डी की वैल्यू, सी डी और ए बी सी डी की वैल्यू को हम क्या करते हैं एक्स वैल्यू में पुट करते हैं। पुट करने पर हमारे पास क्या आता है निकल के मैट्रिक्स, जो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्गावयव है, कैसे वर्गावयव, इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए होगा, यानी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन होगा, यानी कि हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, यानी कि प्रथम भाग। देखिए हमको दिया क्या है, ए बी बराबर बी है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है ए बी की पावर एन बी की पावर एन
ए, यानी कि n बिलोंग्स टू n। चलते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या लेते हैं n बराबर 1 के लिए। देखिए माना n बराबर 1 के लिए, माना n बराबर 1 के लिए, यानी n की वैल्यू रखते हैं 1। देखिए यानी ए बी बराबर बी ए, जो कि सत्य है, जो सत्य है। अतः ए बी की पावर n, बी की पावर n, ए n बराबर 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। सेकेंड पार्ट में के n बराबर के लिए क्या मानते हैं? सत्य है। माना n बराबर के लिए सत्य है, यानी कि मान लिया सत्य है। अब देखिए यानी ए बी, बी की पावर के, बी की पावर के ए, यानी कि इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, n बराबर के प्लस 1, यानी कि n बराबर के प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकालते हैं, यानी ए बी, बी के पावर के प्लस 1, यानी कि तोड़ते हैं, हमारे पास ये आता है निकल के। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं, यानी b की पावर k। अब देखिए यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या रख सकते हैं, b की पावर k b, यानी कि समीकरण फर्स्ट से। उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणनफल साहचर्य के नियम से बदलते हैं, यानी कि b पहले a बाद में। अब देखिए दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि n के स्थान पर k प्लस 1 रखते हैं तो हमारे पास k प्लस 1 ही यहाँ पे आता है, यानी कि जो सत्य है, जो सत्य है। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए a b की पावर n, b की पावर n a, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए a b की पावर n बराबर b n के लिए सत्य है। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए a b की पावर n बराबर b की पावर n a सत्य है, क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन, आगमन के सिद्धांत से a b की पावर n, b की पावर n a, n बिलोंग्स n के लिए सत्य है, यानी क्या है, सत्य है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए निकालते हैं, यानी कि ए बी बराबर बी ए, जो सत्य है। उसके बाद बात मानते हैं n बराबर k, यानी कि क्या है, इसके लिए सत्य है, मानते हैं। फिर रखते हैं n बराबर k प्लस 1, यानी कि क्या करते हैं, a b, b की पावर k प्लस 1, यानी कि तोड़ते हैं a b, b की पावर k इंटू b। अब क्या करते हैं, हमारे पास a b की पावर k बराबर है b की पावर k a, यानी कि रखते हैं। अब क्या करते हैं, गुणनफल साहचर्य के नियम से, गुणनफल साहचर्य क्या करते हैं, यानी कि हम बदलते हैं। अब देखिए b की पावर क्या कर सकते हैं, k प्लस 1, यानी कि क्या है, जो सत्य है, यानी कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से a b की पावर n बराबर b की पावर n a, n बिलोंग्स n के लिए सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि a b की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, यानी कि हमको सिद्ध करना है किससे, गणितीय आगमन से। सबसे पहले लेके चलते हैं n बराबर 1 के लिए, यानी n बराबर 1 के लिए, यानी क्या रखते हैं हम, n का मान 1, a b की पावर 1, a b बराबर a b, जो सत्य है, क्या सत्य है।
अतः n बराबर 1 के लिए a b की पावर n, a की पावर n, b की पावर n सत्य है। अब मानते हैं यानी कि n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। माना n बराबर k के लिए सत्य है। देखिए यानी a b की पावर k बराबर a की पावर k b की पावर k। समीकरण फर्स्ट n बराबर k प्लस 1 के लिए यानी कि हम n के स्थान पर k प्लस 1 रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को निकालते हैं। देखिए a b की पावर k प्लस 1 तोड़ते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से यानी a की पावर k b की पावर k, a की पावर k b की पावर k, समीकरण फर्स्ट से। अब करते हैं गुणनफल साहचर्य का पालन यानी कि नियम से। क्या करते हैं, b की पावर k a b गुणनफल साहचर्य। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला है b की पावर k a बराबर किसके होता है, a b की पावर k का, a यानी कि b की पावर k b। अब देखिए हम क्या करते हैं, a के a अलग, b के b को अलग, यानी a की पावर होता हमारा k प्लस 1, b की पावर k प्लस 1 जो क्या है, सत्य है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकल चुकी जो सत्य है। इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए a b की पावर n, a की पावर n, b की पावर n सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से a b की पावर n, a की पावर n, b की पावर n, n बिलोंग्स n के लिए सत्य है। दोबारा समझते हैं, यानी कि सबसे पहले n बराबर 1 के लिए निकालते हैं, यानी कि क्या जो सत्य है। उसके बाद माना n बराबर k के लिए क्या मानते हैं, सत्य है। अब देखिए थर्ड स्टेप यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि तोड़ते हैं a b की पावर k, a b को अलग। अब देखिए a b की होल पावर k यानी बराबर इसके। इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणनफल साहचर्य से यानी कि अंदर ले जाते हैं b की पावर k a। इसके बाद b की पावर k a किसके बराबर थी, a b की पावर k, यानी कि क्या करते हैं a b की पावर k। अब देखिए यानी कि क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी क्या है a की पावर 1, यानी कि दोनों बेस समान पावर ऐड, यानी कि a की पावर k प्लस 1, b की पावर k प्लस 1, यानी कि क्या है n के स्थान पर हमारा क्या है k प्लस 1, यानी कि जो कि सत्य है। अब देखिए क्या लिखते हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से a b की पावर n बराबर a की पावर n, b की पावर n, n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है, के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि हमको कोई मैट्रिक्स दिया है a स्क्वायर बराबर i, यानी कि इसमें हमको दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, हमको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, यानी a मल्टीप्लाई अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, सेम अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में अल्फा स्क्वायर गामा बीटा, उसके बाद अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, उसके बाद गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, उसके बाद गामा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि हमको दिया है a स्क्वायर बराबर i। मान रखते हैं अल्फा स्क्वायर कटता है, यानी 0 0, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा
हम 2 मल्टीप्लाई 2 का क्या मानते हैं, इकाई आदिश, यानी जिसका डायगोनल 1 1 अदर एलिमेंट 0। कंपेयर करते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा 1, यानी कि पार्ट को उधर ले जाते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा बराबर 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर आता है सी सही। देखिए, यानी कि ए बराबर हमको कोई मैट्रिक्स दिया है 2 मल्टीप्लाई 2 का, दिया है ए स्क्वायर बराबर आई, यानी कि पहले हम क्या निकालते हैं ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर आई। ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, इधर रखते हैं आई की वैल्यू। अब कंपेयर करते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं, इधर के पार्ट को उधर ले जाते हैं माइनस में, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आती है। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। यदि एक आव्यूह सममित तथा विसम्मित दोनों ही है तो हमें ऑप्शन बताना है, ए क्या होगा, विकर्णाव्यूह या ए शून्याव्यूह या वर्गाव्यूह या कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम सममित के लिए, यानी कि सममित के लिए क्या होता है, ए डैश बराबर ए, विसम्मित के लिए ए डैश माइनस, यानी कि दोनों क्या है आपस में समीकरण 1 बराबर 2, ए डैश बराबर ए, यानी कि ए बराबर माइनस ए, इधर लेकर आते हैं 2a बराबर 0, यानी ए बराबर 0। ए क्या है, यानी एक शून्य आव्यूह। देखते हैं दोबारा, ए डैश बराबर ए डैश बराबर माइनस ए, सममित के लिए ए, विसम्मित के लिए ए, यानी कि क्या ए डैश बराबर ए डैश क्या होगा, दोनों वैल्यू को बराबर रखते हैं, इधर लेकर है 2a, यानी ए बराबर 0। ऐसे क्या आता है हमारा, ए क्या है, एक शून्य आव्यूह। नंबर करते हैं 15, यानी ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, आई प्लस ए की होल पावर 3 माइनस 7a, यानी कि क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a, यानी a प्लस बी की घात 3 का क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस के 3 आई माइनस 7। अब देखिए आई की मल्टीप्लाई कितनी बार ही कर लो सेम रहता है आई, यानी ए की पावर 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3i स्क्वायर, अंदर करते हैं 3i a स्क्वायर माइनस 7। अब देखिए आई, यानी कि इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर a। अब आई की मल्टीप्लाई अगर हम a में करते हैं सेम a ही रहता है, यानी कि 3a, इधर के पार्ट को 3a स्क्वायर यानी सेम माइनस 7। अब देखिए a स्क्वायर के स्थान पर हम रख सकते हैं a, यानी कि a। अब 3a यहाँ पे रख सकते हैं 3a माइनस 7। अब देखिए a स्क्वायर बनता है, इसको भी क्या रख सकते हैं a, 3 3 6 माइनस 7, यानी कि दोनों का ऐड करते हैं 7 7, टोटल कर देता हमारे पास आता है आई आंसर, यानी कि a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला बोलते हैं, यानी आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस के 3i आई प्लस ए माइनस 7। अब देखिए आई की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें आई से, ए क्यूब मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, यानी कि 3i स्क्वायर ए प्लस 3i a स्क्वायर माइनस 7। अब देखिए आई की मल्टीप्लाई अगर हम अदर एलिमेंट में करते हैं, यानी कि हमारा एलिमेंट आता है अदर, यानी कि आई की मल्टीप्लाई अगर हम ए में करते हैं तो ए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी में तो बी, अगर स्क्वायर है स्क्वायर, यानी कि हमारे पास यहाँ आता है ए स्क्वायर के स्थान पर क्या रखते हैं ए। इसी प्रकार यहाँ पे सोल्व करने पर क्या आता है 7a माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल, यानी कि मान आता है आई। कैसे हम